प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ब्रह्मलोक का वर्णन कर रहे हैं। जो शास्त्र में दे रखा है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, मृत्यु के समय जब मनुष्य की आत्मा बाहर निकलती है, जीवात्मा, तो वो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है वो अग्नि का अभिमानी जो देवता होता है उसको वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद फिर जो है दिन का अभिमानी देवता आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आती है शुक्ल पक्ष का देवता, और चौथे नंबर पे उत्तरायण के 6 मास आते हैं, और 5वें पे संवत्सर यानी हर संवत का देवता होता है, वहाँ जाना पड़ता है। 6वें नंबर पे देवलोक का अभिमानी देवता है। उसके बाद वायु 7वें पे है, 8वें पे सूर्य देवता है, और 9वें पे चंद्र देवता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो चंद्रलोक तक तो सभी लोगों की गति पहुंच जाती है साधारण भजन या तप करने वाले के लिए, लेकिन यहाँ से 10वें नंबर पर जो बिजली का अभिमानी देवता है, वहाँ तप और सत आचरण करने वाले या विशेष उपलब्धि धर्म में करने वाले वहाँ जाते हैं। और बिजली का अभिमानी देवता 10वें नंबर पर। 11 नंबर पर आपके वरुण देवता हैं, वहाँ जाना पड़ता है। वरुण देवता से फिर इंद्रलोक है 12वें पे, 13वें पे प्रजापति है, और 14वें पे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। और वहाँ ब्रह्मलोक में भी कई तरह की होती है, जिनको शुद्ध ब्रह्म करके जिन्होंने पूजन किया है, आचरण किए हैं, ओम का भजन किया है, तो वो जो है साज मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्म की प्राप्ति रूप। फिर उसमें क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त जो उपासक होता है उसके लिए हिरण्यगर्भ के समान विभूति प्राप्त होती है, यानी उसके सभी संकल्प पूरे होते हैं। जितने शरीरन की इच्छा करता है उतने शरीर उसको मिल जाते हैं, जैसे भोगों की वो इच्छा करता है उसको वो ही प्राप्त हो जाते हैं। तो माँ एक तरह से संकल्प नुमा शरीर है, जैसी इच्छा करता है वैसे ही उसको भोग प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो पुरुष केवल क्या नहीं कर सकता है, वो केवल उत्पत्ति और संहार यानी प्रकृति को नहीं बना सकता, प्रकृति को मिटा नहीं सकता, बाकी वो सभी काम करने में उसकी आत्मा समर्थ होती है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि आदि शंकराचार्य जो पुरुष थे, जिन्होंने जब भारत में यानी वो प्रकट हुए या जन्म लिया, वो ऐसे ही पुरुष थे। उनको ये हिस्ट्री में आया है कि अगर कोई आदमी उनके लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं, या 10 या 20 या 100, तो वो सबके घर अलग अलग चले जाते थे। पुरुष एक ही था, लेकिन उन पे ये कार्य ब्रह्म का मामला यहाँ लागू होता है, तो उनके जुदे जुदे संकल्प पूरे होते थे। कहने का मतलब यह है, ऐसा होता है वो ब्रह्म का पुरुष। तो ये मैंने आपके लिए क्रम बताया है केवल समझाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए। आप साधना करिए, समझिए और सोचिए कि मरने के बाद ऐसे नहीं है कि जैसे जो आदमी कोई आचरण नहीं करता है, कोई परमात्मा का स्मरण नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, कोई आचरण नहीं करता है, और ना समाज में कोई परमार्थ का कार्य करता है, और स्वभाव पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपनी जीभ पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो वर्ष कहीं नहीं जा सकते। वो यहीं पृथ्वी पर प्रेत रूप में या भूत प्रेतों के रूप में यहीं पड़े रहते हैं, और उनकी आसक्ति हो जाती है, और वो किसी माता के गर्भ में जाने के लिए भी उद्यत नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा वासना होती हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो भाई और बहनों, साधना करिए और अच्छी गति पाइए। अपनी आत्मा को अच्छी गति देने के लिए हमें साधन तो करना ही पड़ेगा। आचरण करिए, शुद्ध शुद्ध आचरण करने से मनुष्य जन्म का जो फल है हमें वो भी प्राप्त होगा। और सबसे जो उत्तम बात है इस जन्म का, वो यही है कि हम जो है परमात्मा और आत्मा का मिलन करें, मुक्ति की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ें। फल देना या ना देना वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम केवल कर्म कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार कर्म करने से हमें कोई हानि नहीं होती है। शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। शास्त्र के विपरीत जाने पर हम नास्तिक कहलाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र सर्वोपर हैं। जो जिन महापुरुषों ने ये शास्त्र बनाए हैं, हम उससे परे कभी नहीं जा सकते, और जिन्होंने बनाए हैं वो धर्म, वो सभी नास्तिक कहलाते हैं। तो ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म सर्वोपर है, आदिकाल से चला आ रहा है। इससे बढ़िया कोई धर्म ना हुआ ना होगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।